हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों का कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर था। लेकिन पेपर देख के स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 12th बेस का पेपर था, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर था। इसके बाद में आपका टाइपिंग भी होना है, तो अधिकतर लोगों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो बहुत एक हाई लेवल आप इसे कह सकते हैं। इसे आप मॉडरेट भी नहीं डाल सकते, इसे आप पे हाई लेवल पे ही डालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर था और यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों पूरे पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। आप एग्जाम पेपर देखिएगा दोस्तों, और एग्जाम के प्रश्नों को आप पढ़िएगा। बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं कि आप प्रश्न अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप वैसे ही घूम जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से दोस्तों जो भी आंसर्स मुझे लगे हैं इन प्रश्नों के, ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, तो सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो जो मुझे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रश्न गलत लगता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आप बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत बताए हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, जब आप आंसर की देखेंगे ना, तब आपको खुद ही पता लगेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी अटपटे से पूछे गए थे। अगर आप सिंपली उनको सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली आपको लगता होगा कि ये आंसर होगा, लेकिन अगर आप उसे डिटेल्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तभी आप उस प्रकार के प्रश्नों को जान पाएंगे। बाकी यूकेपीएससी ने जो ये लेवल बनाया है दोस्तों, ये बहुत एक हाई लेवल है। अगर इस लेवल के हिसाब से दोस्तों मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, तो जो भी अभ्यर्थी दोस्तों 55 60 65 के आसपास में है, वो अपने आप को एज अ सेफ स्कोरर दोस्तों समझ सकते हैं, क्योंकि इतना दोस्तों जेन्युइन स्कोर आप लोग कर सकते थे, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई सेक्शन दोस्तों इसमें जरूर मिस हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वह बहुत अच्छे लेवल का पेपर दोस्तों ये बनाया गया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस पेपर का लेवल कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। ठीक है, और कुछ प्रश्न अगर आपको गलत लगते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसे कमेंट बॉक्स में फिर सही करके पिनअप कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो कंप्यूटर से किसी भी फाइल को दोस्तों स्थायी रूप से हटाने के लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी दबानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे हमारे, इन्हें सकारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसे पाए बाकी कहा जाता है दोस्तों, क्या पाए बाकी। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त अधिनियम किस भूमि राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। तो स्थायी या भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो दोस्तों स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त प्रक्रिया से संबंधित है क्या, सूर्यास्त नियम। अगला प्रश्न है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारा किसने दिया था। तो नारायण गुरु जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। तो मलिक अंबर से दोस्तों मराठों ने क्या की थी, गुरिल्ला रणनीति को सीखा था। देखिए दोस्तों, प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं, जीएस भी ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की लेवल की, यार पीसीएस लेवल की आपसे यहाँ पे जीएस पूछी गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। ठीक है, तो ये एक जापानी जहाज था, आप लोगों ने पढ़ाई होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो ये जाता है दोस्तों किसे, लॉर्ड मेयो को। ठीक है, किसे, लॉर्ड मेयो को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको पता है 15 16 19 29 और 30 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह दोस्तों किसके लिए, सभी के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है। तो कैग दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनता के धन का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो कुल सदस्यों के 1/3 यानी कि जो कोरम है दोस्तों 1/3 सदस्यों की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, विशेष बैठक बुलाने की बात की गई है, तो आई थिंक 1/3 होना चाहिए, लेकिन 1 क्योंकि विशेष बैठक का प्रावधान है। वैसे नॉर्मली बैठक जो कोरम होता है दोस्तों वो तो 1/3 होता है। ठीक है, लेकिन विशेष बैठक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो 1/2 भी हो सकता है। ठीक है, वैसे जहाँ तक है 1/3 की आपके चांसेस है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, ठीक है, यानी कि एमबी है, तो वो अधिकतम कितने बाइट स्टोर कर सकता है। तो 256 गुणा एमबी। ठीक है, एम यानी कि दोस्तों एक एमबी बराबर कितना केबी होता है, 1024 केबी होता है, और 1024 केबी बराबर फिर 1024 बाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था। तो 2014 में किया था। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ईसाइयों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो सियाचिन हिमनद के दर्रों में से दोस्तों भारत में आई थिंक जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर
बी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, गैसर ब्रह्म, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है थालवेग सिद्धांत का आह्वान किसने किया था? तो थालवेग सिद्धांत दोस्तों किसका? सर क्रिक का एक सिद्धांत था। अगला प्रश्न है कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट दोस्तों क्या है? मैग्नेटाइट जो है ये आपका सब सर्वोच्चतम प्रकार का जो है लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एससी की जाति का हमारा सबसे अधिक प्रतिशत है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों हमारा कहाँ? रायपुर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न भी दोस्तों देखिए सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल या तंत्रों या क्रमों में से किससे संबंधित है? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, आर्कियन सेल यंत्र, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं लेकिन डी की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण दोस्तों इसमें नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन होप को दोस्तों शुरू किया था। और ये सभी के सभी जो करंट अफेयर्स पूछे ना ये फरवरी माह के ही दोस्तों आपके करंट अफेयर हैं। मैंने जो आपको अभी लेटेस्ट एक वीडियो दी है जनवरी और फरवरी की, अगर आपने करंट अफेयर्स उन 2 वीडियो से पढ़े होंगे ना तो आपके ये सारे करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वह दोस्तों वहां से कवर अप हो जाएंगे करंट अफेयर्स वाले, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न भी करवा रखा था मैंने आपको, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 तो किस किस के मध्य में होता? भारत और जापान के मध्य में, ठीक है। और तुर्की के लिए क्या था? ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या था? ये था चैट पीजीटी। क्या था दोस्तों? चैट पीजीटी था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन करवाया गया था। और ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाए हुए हैं। ये तो बहुत सरल है। अनुच्छेद 1 दोस्तों क्या? भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य में फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करी थी? तो देहरादून में दोस्तों भारत का पहला ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करी देहरादून में। तो कहां कौन सा राज्य में? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है। उत्तराखंड के क्वेश्चन में दोस्तों अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, कुछ आप ये कह सकते हैं कि बेसिक लेवल और आपकी जो भी ऑप्शंस में आपको घुमाने की कोशिश की, जैसे कि चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो भू राजस्व प्रणाली में क्या था? दस्तूर आता था, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए तालिस्वर ताम्रपत्र, ठीक है, तालिस्वर ताम्रपत्र में उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो धूति वर्मन से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन दोस्तों वेनसांग करता है? तो पौरव राजवंश का वर्णन दोस्तों वेनसांग करता है। अगर दोस्तों आपने हमारी उत्तराखंड की मैराथन क्लासेस देखी होगी या पोस्टमार्टम क्लासेस देखी होगी तो उत्तराखंड के मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको वहां पर करवा चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम पेपर अगले महीने है तो उसके लिए भी आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स का लेवल आपका बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कई साइक में काफी अच्छे लेवल का एग्जाम पेपर यहाँ पे पूरा पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए बेसिक सा है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाकी यह क्या थी? संरक्षिका थी, यानी कि इनकी माता। काशीपुर इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? गोविशाल नाम से जाना जाता था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? ये भी दोस्तों बेसिक ऐसा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? मोहन सिंह मेहता जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, हारदूधा किससे संबंधित है? तो नाग देवता से संबंधित दोस्तों हारदूधा है, ठीक है। अब हारदूधा पर्व के बारे में आप लोगों को पढ़ा होगा, नाग देवता से संबंधित एक पर्व है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें उपरोक्त में से सभी भी पूछा गया, देखिए नाग देवता है तो नागू से श्री कृष्ण देवता का भी संबंध माना जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से ज्यादा सही होना चाहिए। देखिए छपेली आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, छपेली नृत्य, ठीक है, छपेली एक रूप है किसका? नृत्य का। अगला प्रश्न है देखिए कमीण का कार्य क्या होता है? कमीणाचारी और शयनाचारी व्यवस्था बहुत बार बताइए आपको, तो निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करने का काम होता था किसका? कमीण का, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो हिल यात्रा दोस्तों देखिए पिथौरागढ़ में आयोजित होती है, किसके द्वारा? गोरखाओं के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से वह लगा हुआ है वहां पे भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा मेला मछली पकड़ने का? मौड़ मेला दोस्तों आप सभी लोग ने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ाया भी है। भद्राज एक लोक देवता है, ठीक है। अब देखिए भद्राज मंदिर क्या है? मसूरी में दोस्तों स्थित है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका जौनसर बाबर क्षेत्र से संबंधित देवता के रूप में भद्राज देवता को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित भी है, गढ़वाल का राठ क्षेत्र यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए की ज्यादा दोस्तों यहाँ पे उम्मीदें हैं, ए होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक शिखर उत्तराखंड में नहीं है? तो आपको बताइए देखिए नंदाकोट भी है, चौखंबा भी है, कुला कांगड़ी भी है, दूनागिरी नहीं है, दूनागिरी भी है, ठीक है। तो कुला कांगड़ी नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है? कुला कांगड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है नौला दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था शूंद्रा कोट के नौले के बारे में करंट अफेयर्स में, वही प्रश्न है नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलव्रत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में से निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो शूंद्रा कोट का नौला दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। अगला प्रश्न है जमरानी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद
जनपद में दोस्तों यह स्थित है। कल ही जब मैं आपको बिंचर ईयर की बुक करा रहा था ना, उसमें भी मैंने बताया था आपको, यह ग्वाला नदी पर स्थित है, ठीक है, मतलब बनने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी चमोली जनपद में स्थित है? देखिए आप दोस्तों, लिंगा ताल भी चमोली में है, गोहना ताल भी है। अब यहाँ पे दो ताल है, चकनी ताल और तालक ताल। अब ये दोनों तालें आयोग कहाँ से लाया, ये देखने वाली बात है। तो इन दोनों में से इसका एक आंसर होने की संभावना है, जहां तक ऑप्शन नंबर सी होने की इसकी ज्यादा संभावना है। चकनी ताल या तारक ताल, इनमें से एक दोस्तों होगा जो चमोली में स्थित नहीं है, क्योंकि लिंगा ताल भी है और गोहना ताल भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों इसमें से क्या? उधम सिंह नगर जनपद। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर जनपदों का सही अवरोही क्रम, अवरोही यानी कि दोस्तों घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो अब ये क्वेश्चन जिसने डिटेल से पढ़ा होगा दोस्तों वही सही कर सकता है। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ठीक है, अब देखिए बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है? मंदाकिनी नहीं है, कि नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडारी, ये तीनों नदियां अलकनंदा में कहां से बाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। कौन सी नहीं मिलती है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टॉस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो आपको बताया जौनसार बाबर वाला क्षेत्र दोस्तों, यमुना और टॉस नदियों के मध्य में जौनसारी जनजाति हमारी निवास करती है और जौनसार बाबर क्षेत्र में, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए दोस्तों, जिसने भी उत्तराखंड को डिटेल से पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा ना, वही कर सकता है। और जिन्होंने भी बार बार दोस्तों अच्छी तरीके से वीडियोस को देखा होगा, जैसे कि पोस्टमार्टम क्लासेज हो गया, आपकी मैराथन क्लासेज हो गया, उसमें कई बार मैं ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बताते हुए चलता हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इसीलिए दोस्तों आपको डिटेल्स में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम्स के लिए। आप देखिए इस बार आयोग ने दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे हुए हैं, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण वैसे उत्तराखंड में जो अपर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पीसीएस वगैरह वगैरह, मेंस की तैयारी जो करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आयोग ने यहाँ से प्रश्न पूछा है। देखिए क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक कितनी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर आई थिंक आपका 8.2% होना चाहिए। देखिए 2018-19 में जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 8.9% के आसपास में था, तो उसके अकॉर्डिंगली 8.2% होना चाहिए इसका आंसर। अब क्योंकि इस टाइम पे कोविड टाइम भी था, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। वैसे सी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये अभी क्लियर नहीं है। अगला ऑप्शन देखिए, ये भी दोस्तों बहुत डिटेल हाई लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजीगत अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर भी दोस्तों अभी आप ऑब्जेक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि अभी मुझे भी डायरेक्टली याद नहीं आ रहा कि ये कितना है, ठीक है। इसके लिए पूरा ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तरकाशी में स्थित है, अस्कोट जो है पिथौरागढ़ में है, बिंचर जो है अल्मोड़ा में है, और सोना नदी जो है पौड़ी में, यानी कि 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो इसका आंसर भी दोस्तों मुझे डायरेक्टली याद नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, बेसिक शिक्षा क्वेश्चन 1 जून 2002। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना था, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था वो था दोस्तों कितना? 42.92%। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो समग्र शिक्षा जो अभियान योजना थी दोस्तों, यह आपका 2021 में प्रारंभ की गई थी, 2020-21 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी YEB WFD UHG SKI में अगला पद कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों क्या? QOL, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसको दोस्तों आप सॉल्व करिएगा। देखिए एस, फिर एस के बाद एक टी छूट रहा है, फिर यू आ रहा है, यू के बाद में वी छूटा है, भी डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद में फिर एक्स छूट रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आर छूटेगा तो क्या आएगा? क्यू, ठीक है। तो क्यू से इसकी शुरुआत होगी। आप देखिए दूसरा पेयर आप बना सकते हैं ई, ठीक है, ई के बाद में आ रहा है एफ, एफ के बाद में एक छोड़ के आ रहा है जी, छोड़ के आ रहा है एच, एच के बाद में 2 छोड़ के यानी कि आई, और जे छोड़ के आ रहा है दोस्तों के, फिर के बाद में 3 छोड़ के आएगा क्या? एल, एम, एन छोड़ के आएगा ओ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका 57वां प्रश्न है दोस्तों, ABCDEF 6 गांव है, FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर है, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, AE के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। कौन तीनों गाँव एक पंक्ति में होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। A, D और E ये तीनों गाँव आपके क्या होंगे? एक पंक्ति में होंगे। बाकी देखिए दोस्तों 58, 59, 60 और 61 ये क्वेश्चन मैं आपको अभी लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। 62वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 2020-21 में भारत के बहुआयामी
मानवीय निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंक क्या थी दोस्तों? 15वीं रैंक थी। करंट अफेयर्स में आपको करवाया भी हुआ है। अगला प्रश्न है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोस्तों बल्ब में सामान्यतः भरी जाती हैं। अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट या नाइट्रोजन बाइकार्बोनेट दोस्तों अग्निशामक का मुख्य घटक है। मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपका जो मीथेन है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। किसको? मीथेन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में दोस्तों पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जनरेटर को कहते हैं। ठीक है, मैग्रोव दोस्तों क्या होते हैं? तो मैग्रोव हमारे क्या होते हैं? नमक सहिष्णु होते हैं। जैव विविधता अधिनियम दोस्तों कब बनाया गया था? तो सन 2002 में दोस्तों जैव विविधता अधिनियम को बनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो जर्सी जो है दोस्तों यह क्या है? गाय की विदेशी नस्ल है। क्या? जर्सी। अगला प्रश्न है, टीसीपी या आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन कौन सी होती हैं? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर ए होगा, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉट 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 एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इंस्ट्रक्शन काउंटर दोस्तों एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो कि कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेटा या इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो दोस्तों जो हमारा मेन मेमोरी होती है ना, इसे दोस्तों सबसे पहले रेफर किया जाता है डेटा या इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय। अगला प्रश्न दोस्तों, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले यह किस कार्य को संपन्न करता है? तो पोस्ट को कार्य को दोस्तों यह संबंध करता है। अगला प्रश्न है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? देखिए दोस्तों, विटामिन ए तो होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के साथ में आई थिंक विटामिन के आपका होना चाहिए या विटामिन सी भी हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन ए या बी में से इसका आंसर दोस्तों एक होने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 75 क्वेश्चन ही हो गए हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन देखिए, हिंदी भी दोस्तों इस बार अच्छे लेवल की पूछी गई है। भले ही आपका सिलेबस कम था, लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों ने डिटेल्स में दोस्तों नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? कौरव, मिठास, होनहार या फिर धनवान? तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका होनहार होगा ना, होनहार जो है वह कृत प्रत्यय से बना शब्द है। कौन सा? होनहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वासुदेव, तो वासुदेव में जो आपका प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों ना वो है ओ। ठीक है, क्या है? वासुदेव में जो आपका प्रयुक्त प्रत्यय है वो है और। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सांप मरे न लाठी टूटे का अर्थ होता है दोस्तों बिना हानि के ही कार्यपूर्ति होना। अब देखिए, वासुदेव में बहुत सारे लोग दोस्तों आपका औ प्रत्यय लगा के आए होंगे, लेकिन औ नहीं होगा दोस्तों। वासुदेव, सॉरी, एव लगा के आए होंगे। वासुधन एव, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? अ प्रत्यय ही इसमें होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में निरुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? निराला, निरुत्साह, निरीह, निराहार। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका जो निराला है ना, निराला में निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि निरुत्साह, निरीह और निराहार में निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लोकतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र का जो आपका विलोम शब्द होता है वो है राजतंत्र। कौन सा द्विगुण व्यंजन है? तो अढ़ और अढ़ दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर? द्विगुण व्यंजन है। अगर दोस्तों आपने हिंदी के पोस्टमार्टम क्लासेस देखी होंगी तो हिंदी के भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में डिटेल्स में यहाँ पे करवा भी चुका हूँ। ठीक है, देखिए जो मैंने विराम चिन्ह भी बताए थे आपको, काम करते समय रहना ही जीवन है, इसमें जो ये चिन्ह है ना दोस्तों, वाक्य के मध्य में प्रयुक्त जो विराम चिन्ह है यह कौन सा है? ठीक है, तो अर्धविराम दोस्तों यह होता है। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों? तो दुर्लभ होता है दोस्तों। क्या? दुल्हा शब्द का तत्सम रूप। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर वो क्या होता है? वो और फॉर दोस्तों क्या होते हैं? दंतोष्ठ होते हैं। पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। आंखों में खून उतरना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक क्रोधित होना होता है। सुनक दोस्तों इसमें से किसका पर्यायवाची है? तो सुनक दोस्तों जो होता है या किसका? कुत्ते का पर्यायवाची होता है। क्या? सुनक। ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होता है? तो रिक्त होता है। रिक्त, उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न है, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं? तो ये क्या है दोस्तों? आपके संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है जो और सो। अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? तो संन्यास में दोस्तों आपका क्या होता है? सम उपसर्ग होता है। कौन सा? सम। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा गलत है? देखिए, कृत्रिम का प्राकृत होता है, औरज का जारज होता है, संधि का विग्रह होता है, अनग का दोस्तों सनग नहीं होता, अग होता है। ठीक है, अनग का अग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत युग्म होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो भले लोगों के साथ बुरे लोगों के हाथ में अधिकार दोस्तों अर्थ होता है। क्या? हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का सही अर्थ। अगला प्रश्न है,
अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कुहू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए अमावस अंधेरी रात के लिए रजनी, निशाचर का शब्द का प्रयोग भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमावस की अंधेरी रात है, ठीक है। तो आई थिंक डी होने के चांसेस आपके ज्यादा, लेकिन सी भी हो सकता है, ठीक है। अजंत का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अच धन अंत क्या होता है? अजंत का हमारा संधि विच्छेद दोस्तों होता है। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्र को हानि जयचंदू से होती है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। जयचंद यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यह जयचंद एक व्यक्ति को देखा कि जाति को दिखा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हमारी यहाँ पर हो जाएगी जयचंदू में। कौन सा तद्भव शब्द है? तरवारी, मयंक, कुकुर या अवश्याई? तो मयंक दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होता है? तद्भव शब्द है क्या? मयंक, ठीक है। जबकि तरवारी, कुकुर और अवश्याई ये आपके तत्सम शब्द है। दिसावर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो दिसावर शब्द का दोस्तों जो आपका तत्सम रूप होता है, होता है क्या? दिसावर का तत्सम रूप होता है, सॉरी, दिशांतर। क्या होगा? दिशांतर होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुदात्त, अनुभाव, अन्वेषण या फिर अनुभव? तो इसमें से दोस्तों जो आपका अनुदात्त है दोस्तों, अनुदात्त में अनुपसर्ग होता है, ठीक है, अन उपसर्ग यहाँ पे होता है, ठीक है। जबकि अनुभाव, अन्वेषण और अनुभव में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष दोस्तों समास है हमारा किसमें? यज्ञवेदी शब्द में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? देखिए, तृष्णा का तृष धन ना होता है, निर्गुण का निह धन गुण होता है, नाविक का नौ धन इक होता है, बिल्कुल सही है। यशोदा दोस्तों गलत है, यशोदा का संधि विच्छेद यशो धन दा नहीं होता है, यशः धन दा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो होता है विसर्ग संधि दोस्तों होती है, तो यह धन दा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि भ्रमर शब्द का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पारावत दोस्तों क्या होता है? भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। मिलिंद, अली और दुरेव ये क्या होता है? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये पेपर दोस्तों कैसा लगा। अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में बचे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको गलत लगे, ठीक है, क्योंकि खासकर हिंदी के, क्योंकि हिंदी भी अच्छी पूछी गई दोस्तों। जो बेसिक क्वेश्चन है वो सबको आते होंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है, देखिए 25 में से आपके 10 क्वेश्चन तो बेसिक वाले हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा होगा तभी आप लोग इसे कर सकते थे, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस एग्जाम पेपर में ना, अगर आप लोग 60 के आसपास पहुंच रहे हैं ना, या 60 प्लस के आसपास जा रहे हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए जीएस का लेवल दोस्तों अच्छा था, और अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अगर नंबर आ भी सकते हैं दोस्तों, तो 75 या वो जो एग्जाम का लेवल बता रहा है तो 75 या 76 इसके आसपास ही दोस्तों कोई जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। भले ही हम हिंदी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, प्रश्न भले ही आपको सरल या सिंगल छोटे छोटे से प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन डिटेल्स में ऑप्शंस में कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसलिए आपको ये देख लेना है। अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो भी प्रश्न बताए हुए हैं पूरे सही सही दोस्तों बताने की कोशिश की हुई है। तो आई थिंक आपके ये सभी क्वेश्चनों के आंसर सही होंगे भी। तो दोस्तों देखिए, जितने भी अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो इसमें से हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चनों के आंसर आपके गलत हों, बाकी क्वेश्चन जो होंगे आपके मैक्सिमम सही होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा। बाकी देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना 58 वहाँ की, एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 को 20 रुपये बढ़ाकर लिखता है, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 174.60, ठीक है। और नॉर्मली दोस्तों आपको ये प्रश्न करना है, ऐसी कोई अगर आप नॉर्मली भी इसको निकालते हैं ना, कि देखिए 975 का आपका 20% है, तो 975 गुणा 20/100 करेंगे आप, ठीक है। और फिर क्या है, मतलब ऐसे कर सॉल्व करेंगे 174 पॉइंट कुछ आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन इसका हो जाता है, ठीक है। बाकी जो 59 में क्वेश्चन है आपका, उसकी बात करें तो मार्च के महीने में, हाँ, इसका जो आपका दोस्तों आंसर आएगा ना, वो आएगा 24, ठीक है। 24 इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 24 आएगा। नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके एवरेज निकाल के आपको इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, 60वां प्रश्न दोस्तों, कि एक समाचार पत्र में अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों PQR को 327 व्यक्तियों को बेचता है। 7 व्यक्ति Q और R लेते हैं, 9 P व Q लेते हैं, 12 P और R लेते हैं। यदि 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लिखते हैं तो कितनी निश्चित संख्या में यह होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप दोस्तों आप निकाल लीजिएगा। बाकी इसका आंसर आपका 174.60 आएगा। इसका आपका दोस्तों जो आंसर है
ये आएगा 24, ठीक है, इस वाले का, ठीक है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन है जो कि थोड़ा सा जल्दीबाजी में दोस्तों ये बनाया है, क्योंकि पेपर भी मेरे पास लेट में पहुंचा। तो आई थिंक आपको जो भी ये क्वेश्चन हैं इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप करके बता दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। तो बाकी आज का ये पेपर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपका स्कोर भी लगभग लगभग कितना बन रहा है दोस्तों, आप लोग ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।